हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो इसके जो पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5 चैनल पर जा चुका है। लिंक आपको मिल जाएगा उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये जो लेसन है बहुत ज़्यादा लंबा है, इसलिए हम इसको पार्ट्स में कवर कर रहे हैं, ठीक है। और बुक में जो आपको हेडिंग दिख रहा है ना 5, तो ये ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो इसमें ये 5 है, लेकिन जो हम इसका कवर कर रहे हैं वो इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट 6 कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो इसको शुरू कर लेते हैं। हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू द नाजिज्म। नाजिज्म के खिलाफ जो कॉमन पीपल थे उनका रिएक्शन कैसा था। मतलब नाजी ऑर्गेनाइजेशन भी थी वहाँ पर, नाजी संगठन था, तो लेकिन कॉमन लोग भी तो रहते थे, उनका रिएक्शन कैसा था वहाँ पर। तो क्या था, हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिम। मैनी सॉ द वर्ल्ड थ्रू नाजी आइज। बहुत सारे जो लोग थे उसमें से वो संसार को नाजी की आंखों से देखते थे। मतलब वो सोचते थे जो नाजी लोग कह रहे हैं वही सही है। एंड स्पोक देयर माइंड इन द नाजी लैंग्वेज। और वो अपने माइंड को इस तरीके से सेट करते थे कि हाँ जो कुछ उन्होंने कहा है, मतलब बिल्कुल अंधविश्वास करते थे वो उनके ऊपर कि हाँ जो लोग ये कह रहे हैं वही सही है। नाजी लैंग्वेज वो लोग बोलते थे। दे फेल्ट हेटेड एंड एंगर सर्च इनसाइड देम व्हेन दे सॉ समवन हु लुक्ड लाइक अ ज्यू। अगर वो किसी ज्यू को देखते थे, ज्यू के बच्चों को देख लिया या फिर ज्यू लोगों को देख लिया, मतलब यहूदी लोगों को देख लिया जो या फिर उनकी तरह दिखते थे, जो यहूदी लोगों की तरह, तो वो उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करते थे, उनसे बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते थे। दे मार्क द हाउसेज ऑफ ज्यूज। वो क्या करते थे, ज्यूज के घरों पर निशान बना देते थे कि भाई ये ज्यूज के घर हैं। एंड रिपोर्टेड सस्पिशियस नेबर्स। और उनको जो है सस्पिशियस नेबर्स का खिताब मिलता था, मतलब कि हाँ भाई ये शक की नज़रों में देख, शक के दायरे में आ रहा है, तो ये हमारे देश के लिए दुश्मन है। दे जेन्युइनली बिलीव नाजिज्म वुड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड इम्प्रूव जनरल वेलबींग। उनका विश्वास था कि अगर हम यहूदी लोगों को मार देंगे, इन ज्यूज को ख़त्म कर देंगे, तभी तो हमारा देश प्रॉस्पेरस होगा, हमारा देश धनवान होगा। उनको ये कहना था कि हमारे देश से गरीबी तभी तो दूर होगी जो हम इस टाइप के सड़े हुए लोग यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो ये तो था कुछ लोगों का कहना। अब जो और भी तो लोग थे वहाँ पर, तो कुछ लोग सोचते थे बट नॉट एवरी जर्मन वॉज अ नाजी। लेकिन क्या था, हर जर्मन वहाँ पर नाजी नहीं था। मैंने ऑर्गेनाइज एक्टिव रेजिस्टेंस टू नाजिम्स, braving police repression and death. The large majority of Germans, however, were passive onlookers and apathetic witness. उनका कहना था कि बहुत सारे जो लोग थे वो भी कहते थे कि भाई जो ये नाजी संगठन की जो पुलिस कर रही है, लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है, कहीं पर भी किसी को मार देती है, कि अपंग लोगों को मार दिया, जिप्सीज को मार दिया, क्रिपल लोगों को मारते हैं, तो क्या कर रहे हैं भाई ये लोग। तो ये जो लोग हैं, ये पुलिस तो बहुत ही खराब है भाई। तो देश में जो ये हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। कहते हैं ना बहुत सारी पॉपुलेशन होती है तो उसमें आधे कुछ कहते हैं और आधे कुछ कहते हैं। तो वहाँ पर कुछ लोग थे जिनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। दे वर टू स्केयर टू एक्ट। वो सोचते थे कि हमारा कुछ कहना बेकार है, हम कुछ कर नहीं सकते। टू डिफर, हम तो चुप होकर बैठने हमारे लिए सही है, हम सबसे डिफरेंट हैं। टू प्रोटेस्ट, और ना ही हम इनके खिलाफ आंदोलन कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हम। दे प्रीफर टू लुक अवे। इसलिए वो सोचते थे कि हमें तो इन सबसे दूर ही रहना है। उनको अच्छा लगता था कि इन सबसे दूर ही रहो तो अच्छा है। Pastor Neil Moeller, a resistance fighter, observed an absence of protest and uncanny silence amongst ordinary Germans in the face of brutal and organized crimes committed against people. In the Nazi Empire, he wrote movingly about the silence. ठीक है, तो उन्होंने क्या है, इस साइलेंस के प्रति एक जो है पोएम टाइप की लिखी है। पेस्टर नील मोलर, मैं स्क्रीनशॉट में थोड़ा धुंधला दिख रहा है तो समझ नहीं आ रहा है, तो आप लोग देख लेना अपनी बुक में, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं। देखो उन्होंने क्या लिखा है। फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिटी। उनका कहना था कि नाजी लोग जो थे सबसे पहले उन्होंने कम्युनिस्ट के पास आए, वो मतलब कम्युनिस्ट पर हमला किया। वेल आई वॉज नॉट अ कम्युनिस्ट। उनका कहना था कि हाँ ठीक था, फिर आई वॉज नॉट अ कम्युनिस्ट, कि मैं तो एक कम्युनिस्ट नहीं था ना, तो सो आई सेड नथिंग, तो मैंने कुछ नहीं कहा। देन दे केम फॉर द सोशल डेमोक्रेट। उसके बाद वो सोशल डेमोक्रेट्स के पास आए। वेल आई वॉज नॉट अ सोशल डेमोक्रेट, तो मैं एक सोशल डेमोक्रेट भी नहीं था। सो आई डिड नथिंग, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद क्या था, देन दे केम फॉर द ट्रेड यूनियनिस्ट। उसके बाद वो लोग जो थे व्यापार यूनियन के पास आए। मतलब ट्रेड यूनियनिस्ट होता है ना, व्यापारी लोग जो होते हैं उनकी एक यूनियन बन जाती है, तो उसको कहते हैं ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियनिस्ट के पास वो लोग आए, बट आई वॉज नॉट अ ट्रेड यूनियनिस्ट, लेकिन मैं एक ट्रेड यूनियनिस्ट भी नहीं था। एंड देन दे केम फॉर द ज्यूज। उसके बाद वो ज्यूज लोगों के पास आए, बट आई वॉज नॉट अ ज्यू, सो आई डिड लिटिल, तो मैं ज्यू भी नहीं था, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। देन व्हेन दे केम फॉर मी, उसके बाद लास्ट में वो मेरे पास आए, मतलब मुझे मारने के लिए बुलाए, कि सबको मारने के लिए आ रहे थे वो नाजी ऑर्गेनाइजेशन के लोग। देर वॉज नो वन लेफ्ट हु कुड स्टैंड अप फॉर मी। तो ऐसा कोई भी नहीं था वहाँ पर जो मेरे लिए खड़ा होता, मतलब किसी ने मेरे लिए एक्शन नहीं लिया। उन्होंने जो राइटर है उन्होंने बताया है कि किस किस के पास हुआ, किस किस को उन्होंने मारा। तो वो उन्होंने सोचा कि भाई मैं क्यों जाऊँ, मैं तो कम्युनिस्ट नहीं हूँ, मैं तो सोशल डेमोक्रेट्स नहीं हूँ, या फिर मैं ट्रेड यूनियनिस्ट नहीं हूँ, मैं ज्यूज भी नहीं हूँ। लेकिन जब लास्ट में वो मेरे पास आए तो मेरे लिए भी कोई खड़ा नहीं हुआ, उनका ये कहना था, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं।
What Jews felt in Nazi Germany as a different story altogether. Charlotte Benedict secretly recorded pupils' dreams in her diary and later published them in a highly disconcerting book called The Third Reach of Dreams. ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी बुक्स उन लोगों ने लिखी गई कि आधे लोग उनको पसंद करते थे और आधे नहीं करते थे। जो लोग वो नाजी लोग जो अत्याचार कर रहे थे ना, वो किसी को पसंद नहीं, तो इसके लिए डायरी में भी उन्होंने अपनी बहुत सारी बातें लिखी हैं। तो ऐसे ही एक बनी थी, उन्होंने बनाई थी बुक द थर्ड रीथ ऑफ ड्रीम्स। ठीक है, शी डिस्क्राइब्स हाउ ज्यूज देमसेल्व्स बिगेन बिलीविंग इन द नाजी स्टेरियोटाइप्स अबाउट देम, कि कैसा जो नाजी स्टेरियोटाइप्स था लोगों के अंदर वो बना हुआ था, ठीक है, ज्यूज के प्रति। दे ड्रीम्ड ऑफ देयर हुक्ड नोजेस, कैसे बताते थे उनको कि उनकी जो उनके लिए कहा जाता था कि भाई ज्यूज लोगों से मत बोलो, उनकी इस टाइप की नोज होती है, नुकीली नोक होती है, हुकदार नोज होती है, ब्लैक हेयर होते हैं, उनकी आंखें होती हैं। ज्यूश लुक्स एंड बॉडी मूवमेंट, उनके जो लुक्स और बॉडी मूवमेंट्स को दर्शाया गया था, कैसे कैसे लोगों ने डायरीज लिखी थी, मतलब उनके बारे में बताया था जो उस समय में नहीं था। तो बता उन्होंने लिखा था कि कल कला को अगर कोई पढ़े, जो नई जनरेशन आएगी उसको पढ़ेगी, तो उनको पता चलेगा कि कैसे ज्यूज लोगों पर अत्याचार किए गए थे। द स्टीरियोटिपिकल इमेजेस पब्लिश्ड इन द नाजी प्रेस हॉन्टेड द ज्यूज, कि किस तरीके से वहाँ पर जो स्टीरियोटिपिकल इमेजेस थी ज्यूज के खिलाफ कि भाई वो कैसे कपड़े पहनते थे, उनकी नाक कैसी होती थी, उनके बाल कैसे होते थे, उनकी आंखें कैसी होती थी, तो इस टाइप की जो इमेजेस थी वो छपती थी वहाँ पर मैगजीन में या न्यूज़पेपर वगैरह में, छाप के पोस्टर वगैरह लगा दी जाते थे कि देखो ये थे, इस टाइप के पोस्टर वगैरह बना के रख दिए गए थे, जिससे कि ज्यूज लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड नजर आते थे, डरावने नजर आते थे। दे ट्रबल दैम इवन इन देयर ड्रीम्स, ज्यूज डिड मैनी डेथ्स इवन बिफोर दे रीच द गैस चैम्बर। इसमें से क्या था, पता है क्या होता है कई बार कि जैसे 100 बार जब झूठ बोला जाए ना तो वो सच लगने लगता है। तो जब लोग ज्यूज के बारे में ऐसा बताते थे तो कई सारे जो ज्यूज थे वो ये भी सोचते थे बेचारे कि शायद कहीं हम ऐसे ही तो नहीं है, मतलब वो खुद भी अपने आप को ऐसा ही समझने लगे। तो इसमें बहुत सारे डिप्रेशन का शिकार हुए, बहुत सारों ने ना सुसाइड कर लिया, और कुछ तो बेचारे गैस चैम्बर में जाने से पहले ही मर गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है पॉइंट, नॉलेज अबाउट द होलोकास्ट। अब ये जो होलोकास्ट था इसका ज्ञान क्या है, ये क्या होलोकॉस्ट था, ये क्या बना हुआ था, कि लोगों में जो भावना थी कि ज्यूज लोग ऐसे होते हैं, तो ये क्या होलोकॉस्ट था, इसके बारे में देखेंगे हम। नॉलेज अबाउट द होलोकास्ट, एक बार फिर से देखिए। इन्फॉर्मेशन अबाउट नाजी प्रैक्टिसेस हैड ट्रिकल्ड आउट ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स ऑफ द रिजाइम। ठीक है, तो जो ये नाजी लोग जो थे कितना अत्याचार लोगों पर कर रहे थे, इन्होंने ज्यूज पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए थे, ज्यूज पर नहीं सब पर ही किए थे, इन्होंने जिप्सीज पर भी किए थे, जो क्रिपल्ड लोग थे उन पर भी करते थे, बहुत ज़्यादा अत्याचार उन्होंने लोगों पर किए। तो क्या था, जर्मनी में जो लोग थे ना, जो और भी जो वहाँ पे जो लोग रह रहे थे, तो नाजी संगठन की जो सेना थी वो लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करती थी, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। तो क्या था, वहाँ पर जो था एक डर का माहौल बैठ गया था, ये लगा हॉरर्स ऑफ द व्हाट हैड हैपन, कि मतलब क्या क्या वहाँ पर हुआ। तो एक डर का सारा माहौल बैठ गया था, मतलब बहुत डरावना माहौल था, वहाँ का बहुत डरावना मंजर रहा था। While the Germans were preoccupied with their own plight as a defeated nation emerging out of the rubble, the Jews wanted the world to remember the atrocities and sufferings they had endured during the Nazi killing operation, also called the Holocaust। तो क्या था, जो जर्मन में जो था जब ये सब अत्याचार फैल रहे, तो देखो जो देश हारेगा, जर्मनी हारी थी तो उसकी बहुत बेइज्जती हुई थी, है ना। तो जब सब कुछ हो गया तब वहाँ पर हिटलर का साम्राज्य आया था, हिटलर आया था वहाँ पर, तो उसने लोगों पर बहुत अत्याचार किए थे। तो क्या था, तो जो वहाँ के ज्यूस थे उन लोगों को लगता था, वो चाहते थे कि ऐसा कुछ हो जो उन्होंने हम पर अत्याचार किए हैं, कि मतलब हाँ ठीक है बहुत बुरा हुआ है, लेकिन इतना बुरा कि उन्होंने लोगों को इतनी गंदी तरीके से मारा। तो जो ज्यूज लोग थे उनका ये कहना था कि हम पे जो अत्याचार हुए हैं, वर्ल्ड टू रिमेंबर द atrocities and sufferings they had endured during the Nazi killing operations, also called the Holocaust। जो इनका नाजी किलिंग ऑपरेशन था, है ना, तो उसको होलोकॉस्ट कहा जाता है। मतलब उसका जो मीनिंग है वो होलोकॉस्ट है, कि ज्यूज लोग चाहते थे कि हम पर जो अत्याचार हुए हैं वो जनता के सामने आए, जिससे कि आगे आने वाले समय में कोई और किसी पर इतना बुरा जो है हमला ना कर सके, इतनी बुरी तरीके से किसी को ना मार सके। At its height, a ghetto inhabitant had said to another that he wanted to outwit the war just for half an hour। जो लोग घेटो में रहते थे ना, घेटो देखो फिर बताऊंगी मैं, घेटो क्या होता था, जो ज्यूज लोग थे या फिर जो मतलब अनडिजायरेबल लोग थे, जो उस कैटेगरी में उस रेस में नहीं आते थे, कि मतलब उसमें देखो रेस का भी मैंने बता रखा है, ये सब आपको मिल जाएगा, जो पहले की वीडियोस पढ़ी उनमें मिलेगा आपको। तो रेस में जो टॉप रेस के होते थे, तो उनका कहना था कि जो निचले रेस के लोग हैं उनको हमारे साथ रहने का अधिकार नहीं है, तो वो अनडिजायरेबल हैं। तो अनडिजायरेबल लोगों को क्या करा जाता था, घेटो में डाल जाता था। घेटो जो बड़े बड़े हाउस होते थे, गैस चैम्बर के होते थे, उसमें इलेक्ट्रिक वायर्स लगे होते, तो उसी में वो लोग रहते थे। तो जो लोग वहाँ पे जिंदा थे ना, तो वो ये चाहते थे कि हे भगवान हम तब तक जिंदा रह जाएं, बस अगर लड़ाई का अंत हो जाए। ये बात तब की है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ख़त्म हो गई थी, जर्मनी की हार हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई थी। तो ऐसा हो रहा था लोगों में, मतलब विद्रोह की भावना आ रही थी कि हो क्या रहा है। तो उन्होंने कहा था कि हमें
चाहे लड़ाई के बाद हमें मतलब वॉर खत्म होने के बाद चाहे आधा घंटा ही जीने के लिए मिले, फॉर हाफ एन आवर, चाहे आधा घंटा ही जीने के लिए मिले, लेकिन मिल जाए, जिससे कि मतलब वो बता सकें लोगों कि भाई हमारे साथ इतने अत्याचार हुए हैं, चाहे हम बाद में मर जाएं। प्रिसम्बली ही मीन दैट ही वांटेड टू बी एबल टू टेल द वर्ल्ड अबाउट व्हाट हैड हैपेंड इन नाजी जर्मनी, कि नाजी जर्मनी ने हमारे साथ कितना गंदा व्यवहार किया है, कितना गंदा सलूक किया है। दिस indomitable spirit to bear witness and to preserve the documents can be seen in many ghetto and camp inhabitants who wrote diaries, kept notebooks and created archives। तो क्या था, जो वहाँ पर घेटों में जो लोग रहते थे उन्होंने बहुत सारे ना सबूत भी इकट्ठे किए थे इस काम के लिए, जैसे कि उन्होंने डायरीज लिखी थी, नोटबुक्स रखी थी अपने पास, एंड क्रिएटेड आर्चिव्स। ऑन द अदर हैंड व्हेन ही वॉर सीम्ड लॉस, और दूसरी तरफ क्या था, जब लड़ाई समाप्त हो गई, द नाजी लीडरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड पेट्रोल टू इट्स फंक्शनरीज टू डिस्ट्रॉय ऑल इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस अवेलेबल इन ऑफिस। तो नाजी लीडरशिप जो लोग थे, जो हिटलर की जो सेना थी, जब लड़ाई समाप्त हो गई, हिटलर मारा गया, तो जो नाजी लीडरशिप थी ना, उन्होंने सबको अपने पेट्रोल बांटे आपस में, कहाँ कहाँ बांटे, ऑफिस में, और जो उनके जो कार्यालय थे, ऑफिस वगैरह जितने भी थे, उन सब में पेट्रोल बांटा गया, जिससे कि जितने भी ज़रूरी दस्तावेज हैं, जितने भी ज़रूरी कागजात हैं, एविडेंस हैं, जो सबूत हैं, वो सब जो है जलकर नष्ट हो जाएं। तो वहाँ पे पेट्रोल बांटा जा रहा था कि भाई सबको मिटा दो, जिससे कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो ये ना देख पाएँ कि हमने क्या क्या किया, कैसे कैसे लोगों पर अत्याचार किए हैं, तो उनको भी मिटाना था उन सबूतों को। येट द हिस्ट्री एंड द मेमोरी ऑफ द होलोकास्ट लिव ऑन इन मेमोरी, लेकिन क्या था, ये इतिहास जो है, जो ये होलोकास्ट है, वो लोगों की यादों में रह गया, लोगों को सबको पता चल गया। टू डॉक्यूमेंट्रीज, क्योंकि इस पर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी, कविताएं लिखी गई, मेमोरियल्स एंड म्यूजियम्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। और आज भी क्या है, संसार में, देश के बहुत सारे पार्ट्स में, ठीक है, संसार के बहुत सारे पार्ट्स में आज भी क्या है, बहुत ज़्यादा म्यूजियम्स हैं, मेमोरियल्स बनाए गए हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं इस पर, जिससे कि लोगों को उनकी सच्चाई पता चले कि जो नाजी ऑर्गेनाइजेशन था वो कैसा था। दीज आर अ ट्रिब्यूट टू दोज हु रेजिस्टेड इट, ये श्रद्धांजलि है उन लोगों के लिए जो इससे रेजिस्ट करते हैं। ट्रिब्यूट्स मीन्स होता है श्रद्धांजलि, ठीक है। एन एम्ब्रेसिंग रिमाइंडर टू दोज हु कोलेबरेटेड, और ये उन लोगों के लिए एक यादगार है, ये याद दिलाता है आने वाली जनरेशन को कि जिन लोगों ने ये कोलाबोरेट किया, जिसमें वो, इसमें जो साथ साथ थे। एंड अ वार्निंग टू दोज हु वॉच्ड इन साइलेंस, और वार्निंग है उन लोगों के लिए जो इस चुप होकर ये सब देखते रहे, ठीक है। अगर जैसे कुछ जिंदा भी तो रह गए थे ना, तो उसमें बताया गया, तो ये श्रद्धांजलि है उन लोगों के लिए जिनके ऊपर ये सब बीता, और जिन्होंने इस लड़ाई में जो हिस्सा लिया, इस जो घेटों में रहे, जो कुछ लोग जिंदा भी रह गए थे, तो बहुत सारे लोगों के लिए श्रद्धांजलि है एंड वार्निंग, और वार्निंग है उन लोगों के लिए जिन्होंने शांति से ये सब कुछ देखा अपनी आंखों से। तो देखो है ना, कितना गंदा सलूक किया था इन लोगों ने, नाजी जो ऑर्गेनाइजेशन था बहुत गंदा था वो। हिटलर ने अपना देश पर पूरा कब्जा जमा लिया था, वो सोचता था कि भाई मैं ही हूँ मसीहा हूँ, संसार का मैं ही भगवान हूँ, वहाँ का भगवान बन बैठा था। वो संविधान, वो सोचता था कि उससे किसी भी कानून की नहीं सुनता था वो, क्योंकि वो तो कानून खुद ही बनता था, है ना। तो चलिए, तो लेसन तो आपका जो है ख़त्म हो चुका है, बहुत लंबा लेसन था ये। पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।